आइस एज रिलीज हुई दोस्त, तो मतलब उसका टीजर रिलीज हुआ है 6 दिन पहले और मुझे पता नहीं था। मेरे जैसे आइस एज भक्त के लिए ये अक्षम्य अपराध है। मतलब इसके लिए मुझे माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। बताइए, मैं इधर उधर ऐसे ऐसे कचरा टीजर ट्रेलर देख रहा था, अल्फ़ा बीटा गामा पता नहीं क्या क्या, और ये टीज़र मैंने मिस कर दिया। आइस एज आई थी शायद 2002 में पहली, बिना किसी पब्लिसिटी के चुपचाप रिलीज हुई, और इसके सारे कैरेक्टर्स हमारा दिल जीत गए। मैनफ्रेड, डियागो, सिड, एली, यहाँ तक कि स्क्रैट, वो अकॉर्न को चेज करता हुआ सेबर टूथ वाला स्क्विरल, जो गिलहरी, जो एक्चुअली इस सीरीज़ का सबसे मूवी सीरीज़ का सबसे बड़ा साइलेंट हीरो है। वो उस अकॉर्न को पाने के लिए बेचारा क्या क्या नहीं करता है। खैर, तो राइटफुली टीज़र की शुरुआत में सबसे पहले वो शायद कोई ज्वालामुखी फटा है, तो वो अकॉर्न आता है आसमान में, और पहले ज्वालामुखी जो फटता है तो वैसे बादल और फॉग कोहरा हो जाता है ना, राख का, तो उसमें से पहले स्क्रैट ही सामने आया है। फिर हमारे सारे पसंदीदा कैरेक्टर्स, मैनफ्रेड वो मैमथ, उसकी पत्नी एली मैमथ, फिर मेरा दूसरा बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर बक, वो एक आंख से अंधा, मतलब वो आंख पे पट्टी बांध के पायरेट स्टाइल जो है, अनदर स्क्विरल। उसके अलावा ऑफ कोर्स सिड और डियागो का एक अलग ही स्टाइल और टशन है। इसके अलावा वो दो एली के भाई वगैरह, मतलब कुल मिलाकर टीज़र इतने बढ़िया इनोवेटिव ढंग से काटा गया है। वो बॉइलिंग पॉइंट को ठीक से इस्टेब्लिश कर देता है टाइटल को, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वही शायद किसी वॉल्केनो का बॉइलिंग पॉइंट दिखाया है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पर आके वो एक्सप्लोड हुआ है। और फिर ये सारे कैरेक्टर एक एक हमारे सामने आ रहे हैं और कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ चिल्ला रहे हैं। जैसा सिड के साथ होता है, कैरेक्टर्स के वो बिहेवियर इस्टेब्लिश हो गए हैं कि सिड को मैनफ्रेड की सूंड से थप्पड़ पड़ता है, जो उसके साथ बेचारे के होता ही रहता है। फिर वो डियागो से टकराता है जाने अनजाने, जो कि बेचारे डियागो के साथ होता ही है कि सिड जो भी रहता फैलाता है, वो डियागो को अक्सर संभालना पड़ता है, और वो इस बात से बहुत चिढ़ता भी है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, स्क्रैट स्क्रैट जो कि स्क्रैट का तो एक अलग ही फैन बेस है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज के आइस एज का जो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है ना, उसमें स्क्रैट का आप समझ लो कि 30-40% आप समझ सकते हो स्क्रैट की वजह से आया है। यार मैं क्या बोलूँ, मतलब आई एम वेरी इमोशनली कनेक्टेड ऑल्सो विद दिस सीरीज़, क्योंकि इस सीरीज़ के साथ साथ मेरे बच्चे बड़े हुए थे, और कुछ कुछ मैं अपने बच्चों के लिए मैनफ्रेड जैसा था। मैं अपने बच्चों को आइस एज के कैरेक्टर्स की तरह बुलाता था। एंड उनका बचपन और उनके साथ देखी गई ये आइस एज की फिल्में बार बार मेरे पास इन सारे सीरीज़ के डीवीडी थे। सो ऑल इन ऑल, सॉरी मैं मतलब रिव्यू भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग एज अ काइंड ऑफ अ फैन। आइस एज वो फिल्म सीरीज है जिसके लिए मैं बच्चा था, बच्चा हूँ, बच्चा रहूँगा। यार आई एम सो एक्साइटेडली वेटिंग फॉर आइस एज। फेब्रवरी में आएगी, अभी से टीज़र डाल दिया है, 8 महीने। बताओ यार कैसे निकलेंगे 8 महीने।